जय श्री श्याम सभी को। आप सबका स्वागत है नववाइस में, जहां हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, रेमेडीज की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की और बहुत सारी मोडालिटीज। आइए आज हम लोग बात करेंगे 29 तारीख को आने वाली काल रात्रि माँ के बारे में। उस दिन 7वां दिन है। उस दिन कुछ ऐसे रेमेडीज अगर आप करते हो जिससे आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि माँ काल रात्रि काली का भी रूप है। इनका रंग श्याम होता है, बाल खुले होते हैं। ये गधे की सवारी करती हैं। अगर आपको अकाल मृत्यु का भय है या किसी बुरी शक्ति, बुरी नजर को आपको भय है, तो आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ की कुछ रेमेडीज से आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि माँ सिर्फ जब लेती हैं तो लेने पे आती हैं तो बहुत कुछ लेती हैं, और देने पे आती हैं तो छप्पर पहाड़ कर देती हैं। तो अगर आपको लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करने हैं, नजर दोष से बचना है, तो कुछ अच्छे अच्छे रेमेडीज लेकर आ रही हैं गुंजावस्ती मैम। आइए गुंजा मैम को स्वागत करते हैं। आइए मैम। मैम आप अनम्यूट नहीं है, म्यूट है मैम। आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है। हाँ। आइए। हाँ, स्टार्ट कीजिए। हाँ। हेलो। हेलो एवरीवन। राधे राधे जी। मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ महाकाली के महाकाल रात्रि के उपाय। महाकाल रात्रि का उपाय सप्तमी के दिन किया जाता है। सप्तमी के दिन माँ काली को क्यों उपाय करते हैं, हम लोग ये जानने और मैं आपको बताने आई हूँ। जैसे कि अभी मेरी मैम शिल्पा जी ने आपको बताया ही है कि माँ काली जो है वो शत्रुओं का नाश, संहार करने वाली, और जो भी नज़र दोष है या किसी के ऊपर किया हुआ है वो माँ काली जरूर दूर करती हैं। हम सप्तमी के दिन यही उपाय करते हैं तो माँ हमारे हर चीज़ों से जो बाधा होती है उन्हें दूर करती हैं। चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें ये हमारे घर में जैसे कि कहते हैं कि घर को नज़र लगी हुई है, घर में नज़र दोष है। हम लोग जैसे व्यक्ति होते हैं, घर में क्या होता है, बाहर तो बहुत अच्छे से रहते हैं पर घर में ही आके नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि घर में लड़ाई करना या बिल्कुल शांत हो जाना एकदम से। बाहर दो व्यक्ति बहुत अच्छे से रहता है पर घर में आके क्या होता है, अशांत भी रहता है या फिर छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारे घर में किसी के घर को ही नज़र लग जाती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में घर को जो नज़र लगी हो उसे कैसे दूर करते हैं। आप सप्तमी के दिन, माँ काली के दिन आप एक हवन करें या छोटा सा जो होम करें, उसमें आप अपने घर के लिए आप प्रार्थना करें या बोले कि जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आई है वो दूर हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको 108 लौंग लेनी है। 108 लौंग लेके आप जो हवन करते ही हैं उसमें आपको सुबह के शाम भी कर सकते हैं, शाम को भी आप कर सकते हैं, संध्या टाइम पर। तो जब भी आपको सुविधा लगे आप उस समय होम जरूर करिएगा अपने ही घर में। उस होम में क्या करना है, आपको 108 लौंग के जोड़े लेने हैं। आपको ओम क्रीम स्वाहा का मंत्र करते हुए दो दो लौंग से ये मंत्र आप जाप करेंगे और उन लौंगों को होम में डालेंगे। थोड़ा सा देसी कपूर भी आप डाल चढ़ा सकते हैं, जिससे जो घर में धुआं नहीं होती है वो धुआं से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी। और ये आपको 108 बार ही करना है और दो दो लौंग के जोड़े जो हैं उनके साथ आपको ये मंत्र का जाप करते हुए आप करें। माँ काली आपके घर का जो दोष है, जो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है वो दूर होगी। और ये यही नहीं है कि आपको इसी दिन करना है, नवरात्रि में तो बहुत बड़ी सप्तमी का दिन माना ही गया है। अगर आप ये करते हैं उस दिन तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये देवियों के दिन चल रहे हैं। इसमें माँ आप पे कृपा करेंगी और कृपा वर्षेगी, आपको लाभ होगा। ये हम और भी दिन भी कर सकते हैं, जैसे सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी के वाले दिन भी आप ये होम करें। हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है आप उस पर भी कर
करें तो आपके घर में जो नकारात्मक होती है ऊर्जा होती है वो दूर होती है। कई बार क्या होता है कि घर के लोग बहुत अच्छा सुंदर घर बना होता है या घर के लोग बहुत अच्छे होते हैं तो लोग नज़र लगा जाते हैं। उस वजह से ये नज़र दोष दूर करने के लिए उपाय है, आप करें, आपको लाभ मिलेगा। फिर चलते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। मैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी के लोग बीमारियों से ज़्यादा ग्रस्त हैं। बीमारियों ने आजकल हमारे जीवन में जैसे बिल्कुल घर सा कर लिया है। हर व्यक्ति को आप देखना परिवार में एक ना एक बिल्कुल लंबे समय तक की बीमारी से ग्रस्त मिलता है। उसके लिए भी उपाय है। आप सप्तमी वाले दिन आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, नारियल पे कलावा ले, उस पे 7 धागे बांधे। 7 धागे आपको ऐसे बांधने हैं जैसे कि उस व्यक्ति का नाम लें और उसका स्थान बोले, गोत्र बोले और वो बीमारी का भी नाम लें कि ये व्यक्ति की जो बीमारी है वो दूर हो चुकी है। आप वो 7 बार कलावे से लपेटते जाएं। जैसे वो 7 बार आप कलावे से लपेटेंगे उसके बाद आपको 3 गांठें लगानी है। उन 3 गांठों में आपको पहली वाली गांठ से ही बोलना शुरू करना है, माँ ये रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी ये जो बीमारी है वो ठीक हो चुकी है। आपको ऐसा बोलते जाना है। 3 बार में आपको ये गांठ लगा के माँ के मंदिर में रखना है। अब आप जा भी नहीं सकते तो आप घर में जो मंदिर है आप उसमें रखें। उसे अगर आपने सुबह ये उपाय किया है तो आपको शाम तक रखना है। शाम को आपको जाके मंदिर में माँ काली के मंदिर में रख के आ जाना है। अगर आप रात को करते हैं ये उपाय किसी के ऊपर और वो आपको क्या करना है कि वो नारियल से जैसे ही बांधा हुआ है आपको वो व्यक्ति के ऊपर से एक्टिवाई क्लॉक 7 बार उसार के रखना है। फिर हम उसे अगर आप रात में करते हैं तो सुबह जाके मंदिर में जाके आपको वो रख आना है और बिल्कुल वो वाइब्रेशन लेके ये सोच के कि मेरा जो व्यक्ति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस रोग से ठीक हो चुका है। माँ जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगी और आपको लाभ मिलेगा। आप ये जरूर करिएगा। ये हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने ये किया है और इसका लाभ मिला है। फिर हम चलते हैं आपको तीसरी रेमेडी तीसरे उपाय को बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे खुद पे नज़र लगती है या हमारे व्यापार पे नज़र लग जाती है, किसी की नौकरी है उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तब हम ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जितनी उम्र है, आपकी जितनी एज है, वैसे आप 29 के हैं तो आपको 30 लौंग लेनी है। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 31 लौंग लेनी है, वो फूल वाली। आपको उन लोगों को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है। आपकी जो विश है, जो आपके ऊपर किया हुआ है, आपको जो लगता है कि मेरे कार्य में रुकावट आती है, मैं करने जाता हूँ पर मेरा कार्य पूरा ही नहीं होता, तो आपको अपने हाथ में वो लौंग लेके अपने ही ऊपर 7 बार उछाल के एक दिया लेना है। उस दिए में आप कपूर रख सकते हैं या थोड़ा सा घी डाल के आपको वो जो इशारा किया हुआ है आपको उनको जला देनी है, जिससे आपकी ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आपके कार्य में विघ्न आ रहा है या रुकावट आ रही है, वो दूर होगी। ये आप 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर करिएगा, आपको इससे लाभ मिलेगा और माँ आप पर कृपा बरसाएँगी। इसके बाद चलते हैं हमारी इच्छा पूर्ति के उपाय कि हमारी जो आपकी इच्छा हो, किसी को संतान नहीं हो रही, किसी की प्रार्थना मतलब स्वीकार नहीं हो रही है या जो भी बच्चे से परेशान है, किसी के घर में दुख दूर नहीं हो रहे, किसी के घर में कलेश हो रहा है या किसी की शादी नहीं हो रही, जो भी आपकी भी इच्छा पूर्ति बोलते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसे क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है, उसमें 2 लौंग रखने हैं। वो दोनों गुलाब का फूल जो है आपको अपने हाथ में लेके लौंग के साथ रख के आपको मन ही मन में प्रार्थना करनी है। आपकी जो प्रार्थना है आप अपना नाम लेके, अपना स्थान, आप जिस जगह पे रहते हैं, अपना गोत्र बोल के माँ काली के चरणों में रख देना है। माँ आप काली आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगी और माँ आप पे कृपा बरसाएंगी, आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। आप ये एक बार भी कर सकते हैं या सप्तमी के दिन जैसे मैंने आपको बताया है और उपायों में कि आप ये शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उन पर आप करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए फिर हम बताने जा रहे हैं कि हमारी बरकत, धन में बरकत नहीं होती है। धन आता तो बहुत है, लोग कहते कमाते हैं पर आता है पर चला जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, छठवीं के ही दिन या सप्तमी की सुबह आपको 108 मखाने लेने हैं, उनकी माला बनानी है। वो माला को आपको क्या करना, माँ काली के मंदिर में जाके माँ काली को ही पहनानी है और आप प्रार्थना करें कि हे काली माँ, मेरी जो धन में बरकत नहीं हो रही है या हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है,
आप वो माँ काली को पहनाएंगे, आप उनसे प्रार्थना करेंगे, माँ आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी और आपको बरकत देने का आशीर्वाद देंगी। आप ये जरूर करिएगा, आपसे इसको लाभ मिलेगा। ये माँ जरूर प्रार्थना स्वीकार करती हैं। आपको कैसी लगी हमारी रेमेडी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक 5 अक्टूबर को भी आ रही हूँ लाइव, एक अपना छोटा सा वेबिनार लेके। 5 अक्टूबर को तिलक रेमेडी का वेबिनार लेकर आ रही हूँ दोपहर के 3 बजे जूम मीटिंग में। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी मल्टी, जैसे कि ऊपर उसमें है न्यूरोलॉजिस्ट का है, आपको एस्ट्रोलॉजी भी है, स्विच वर्ड भी हैं, काफ़ी रेमेडीज हैं जो आपको मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी। अगर आप 3 अक्टूबर तक आप करते हैं तो आपको फ्री वेबिनार मिलेगा। 3 अक्टूबर के बाद फिर आपको थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज करना होगा, जो पे सीट बोलते हैं, वो आप करेंगे और हमसे जुड़े। आपको बहुत आगे बहुत सारी रेमेडियाँ हैं वो आपको मिलेगी। जो आपकी समस्या है उस समस्या को आपका समाधान मिलेगा। चलिए, राधे राधे जी। आपको कैसा लगा? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है मैम की रेमेडीज या वर्क करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैम 5 तारीख को एक लाइव वेबिनार लेकर आ रही हैं जिसमें वो बताएंगी तिलक के बारे में। तिलक का भी बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। हमारे पूर्वजों को अगर आप देखें तो वो लोग हर रोज बिना तिलक किए तो बाहर निकलते ही नहीं थे, लेकिन आजकल लोग इसे सिर्फ बिंदी मात्र समझकर भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा तिलक को बहुत ही महत्व दिया गया है। जब पहले के राजा महाराजा जाते थे तो उन्हें एक विजय तिलक लगाया जाता था। जब कोई पढ़ने के लिए होता है तो उसके लिए एक विद्या तिलक होती है। बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग तरह के तिलक होते हैं जो जिसको बनाना पड़ता है। उसे कुछ ये देकर, एनर्जी देकर उसे बनाया जाता है, उसे रखा जाता है, उसे कुछ मंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। तो वो बताने वाली हैं हमें गुंजा मैम 5 तारीख के वेबिनार में। अगर आप भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसे का लिंक दे दूंगी ग्रुप में, और मैम का फोन नंबर भी मैं उसमें डाल दूंगी। अगर आप सब चाहें तो इसमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। 3 तारीख तक तो मैम ने इसे फ्री कर रखा है। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी सीट को बुक कर लीजिए 3 तारीख के पहले। तब तक के लिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।